मैं पवन प्रीतम पीरा एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं शहर में जॉब करता हूँ जो कि गांव से थोड़ा दूर है। इस वजह से मैं शहर में ही रहता हूँ। मेरे घर में गांव में ताला लगा हुआ है। मैं वहाँ कभी जाता ही नहीं। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ। घर की हालत एकदम खराब थी। देखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे भूतिया खंडर हो। घर के अंदर घास उग चुकी थी, धूल मिट्टी पता ही नहीं क्या क्या। ऐसा लग रहा था कि घर नहीं भूतों का बसेरा हो। सच मानो तो मुझे मेरा घर किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा था। घर की ऐसी हालत देखकर हमने सबसे पहले सफाई करने की सोची और हम सभी अपने घर की सफाई में लग गए। हमारे साथ मदद के लिए गांव के कुछ लोग भी आ गए जिन्होंने हमारी मदद करी, जिसकी वजह से हमारा घर जल्दी साफ हो गया। उसके बाद हमने खाना बनाया और खाना बनाकर हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमने सोने की सोची। एक तो इतना लंबा सफ़र, ऊपर से इतना काम, आकर इतनी साफ सफाई, खाना बनाया, इन सभी कामों में हमें रात के 10 बज गए। खाना खाने के बाद हम सभी अपने अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए। सभी सो चुके थे, घर में शांति थी। अचानक से मेरी आंखें खुली। मुझे कुछ आवाजें आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, सबके कमरों में गया। झांक कर देखा, सभी गहरी नींद में थे, लेकिन वो आवाज मुझे बार बार आए जा रही थी। मैंने और बाहर जाके देखा तो वो रोने की आवाजें बंद हो गई। बाहर लाइट जलाकर देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। मैंने आवाज लगाई लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी जो इस तरीके से कर रही होगी। अचानक से एक बिल्ली मेरे ऊपर आकर कूदी जो कि मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने उसे भगाया और घर के अंदर चला गया। मैं जाकर लेटने वाला था पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार वही रोने की आवाजें मेरे कान में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से वही रोने की आवाज मुझे आने लगी। मुझे लगा कि वही बिल्ली होगी और वही बोल रही होगी। फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं सुबह के 9 बज गए थे। अगले दिन मैंने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसने इग्नोर कर दिया। उसने कहा तुम्हारा भ्रम होगा, कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी आवाज नहीं आई, हम तो बहुत अच्छी तरीके से सोए। फिर पूरा दिन घर के कामकाज में इधर उधर घूमने में लग गया और रात हुई। हम लोग फिर अपना खाना खाकर अपने अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए। पर अचानक से मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ अजीब है। मुझे फिर से वही रोने की आवाज़ें मेरे कान में गूंज रही थी, लेकिन वही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अचानक से फिर मेरी रात को आँख खुली। मुझे रोने की फिर से आवाज़ें आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। छत पे कभी किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, कभी धम धम की आवाज़ आ रही थी और कभी ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर दौड़ रहा हो। ये आवाज़ें मुझे ही नहीं बच्चों को भी आ रही थी। सब इतना डर गए कि हम सभी आकर एक कमरे में चुपकर बैठ गए। बच्चे भी रोने लगे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली तो देखा सामने की छत पर एक छप्पर पड़ा हुआ है जिस पर वहाँ पर कोई टहल रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसने मुझे मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी, ये मेरी बेटी को भी मार देंगे। वो आवाज़ किसी औरत की थी। वो मंजर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चुड़ैल मेरे सामने हो। हम सभी बहुत डरे हुए थे, सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। वो रात हमने किसी तरीके से गुजार ली। वह होते ही हमने गांव वालों से पूछना शुरू कर दिया कि आखिर रात को हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। रात की घटना के बाद हम लोग काफी डरे हुए थे। हम वहां से निकलना चाहते थे लेकिन हमारे टिकट भी नहीं हो पा रहे थे। बिना टिकट के कहीं भी जाना संभव नहीं था। बच्चे तो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, आप किसी तरीके से कहीं और सोने की व्यवस्था करो। मैं व्यवस्था करने के लिए घर से बाहर निकला, लोगों के पास गया और उनसे पूछना शुरू किया कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक बहुत भयंकर घटना हुई थी जिसके बाद एक चुड़ैल हमेशा यहाँ पर आती है और ऐसी ही हरकतें करती है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पड़ोसी जिनका घर मेरे से बिल्कुल सटा हुआ था, उनकी और मेरी दीवार सटी हुई थी। यहाँ कुछ महीनों पहले
लगभग 6 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत की मृत्यु हो गई थी। उसका पति काफी नशेड़ी था, रोज दारू पीता और अपनी पत्नी से लड़ाई करता था। उसकी पत्नी, जो कि किसी बीमारी से ग्रसित थी, उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था। अच्छा ना इलाज मिलने की वजह से माँ और बच्चा दोनों मर गए। वही चुड़ैल बन गई और यहाँ पर भटक रही है। जिस दिन वो मर गई थी, उसका पति दारू पी के नशे में धुत था। पत्नी ने अपनी पत्नी की आखिरी क्रिया भी अच्छे से नहीं की, जिसकी वजह से वह चुड़ैल बन गई और आज भी सभी लोगों को परेशान कर रही है। ये सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गांव से एक पंडित जी को बुलाया और उनसे सारी पूजा पाठ की विधि करी। पूजा पाठ करने के बाद में मंत्रों से मेरे घर को बांधने के लिए कहा। जी ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, आपको वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, आप यहाँ आराम से रहिए। और उसके बाद पंडित जी ने मेरे घर को बांध दिया। मुझे कहा गया कि जब भी वो आए और कुछ बोले तो बस आपको उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना। हम लोग सुकून से वहां पर बैठ गए, लेकिन उस रात भी हम लोग इतना डरे हुए थे कि हम सो नहीं पा रहे थे। हम सभी एक कमरे में थे। फिर से हमें रात को वही आवाजें आने लगी, लेकिन हमने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। हम सभी एक कमरे में एक साथ बैठे रहे। 2-3 दिन तक यही मंजर हमारे सामने घुमा। हमारा टिकट भी हो चुका था और हमने वहां से जाने की भी सोच ली थी। मैं वहां से वापस तो आ चुका हूँ, लेकिन आज भी जब वो मंजर मेरे सामने आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।